अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। एक स्टेटमेंट है जो कि सबसे बड़ी खबर है। एक स्टेटमेंट है जिसने सियासी ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। एक स्टेटमेंट है जिसने पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल बर्पा कर रखी है। और वो स्टेटमेंट अडयाला जेल की उस बैरक से, उस काल कोठरी से आ रही है, जहां पर इमरान अहमद खान न्याजी ने यह कहा है कि मैं वापिस आऊंगा, मैं हर सूरत वापिस आऊंगा। ये अडयाला जेल में बैठा हुआ वो कैदी कह रहा है जिसके खिलाफ सबसे बड़ी तगड़ी एस्टेब्लिशमेंट, जो ताकत का मोम्बा और मरकज और एपी सेंटर समझी जाती है, जिसके खिलाफ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके खिलाफ तमाम तर बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, जिसके ऊपर 200-250 केसेस, 40 से 45 सालों की सजाएं, चंद दिन पहले 14 साल की सजाएं हुई हैं, वो अडयाला जेल की उस काल कोठरी में बैठकर ये कह रहा है कि मैं वापिस आऊंगा। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट देकर इमरान खान ने दुनिया भर में जो मोटिवेशनल स्पीकर थे या जो किताबें मोटिवेशन के ऊपर लिखी गई थी उन्हें फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है, ये गैर मामूली असाब है। ये बात ध्यान में रखें कि आने वाले टाइम में नस्लें इस चीज के ऊपर रिसर्च करेंगी, इन असाब के ऊपर, इस मेंटल अप्रोच के ऊपर, इस पॉलिटिकल अप्रोच के ऊपर, इस आइडियोलॉजी के ऊपर, इस नजरिए के ऊपर आकर लोग थीसिस लिखेंगे, लोग रिसर्च करेंगे, लोग किताबें लिखेंगे। ये परेशान कर देने वाले असाब है, लिटरली परेशान। बल्कि मुझे वो इंडियन फिल्म का डायलॉग याद आ रहा था, पुष्पा फिल्म का डायलॉग, पता नहीं रेलिवेंट है या नहीं है। वो फिल्म के अंदर ऐसे अपनी दाढ़ी खुजाता है और दाढ़ी खुजाते हुए कहता है, ए भाई तेरे पास बड़े बड़े तुर्रम खान आए होंगे, लेकिन मैं आदमी थोड़ा अलग है। तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इमरान खान इस निजाम को कह रहा है कि तेरे पास भी बड़े बड़े तुर्रम खान आए होंगे, मैं आदमी थोड़ा अलग है। और वो महसूस हो रहा है कि वो आदमी वाकतन अलग किस्म का है। एक तो इमरान खान अडयाला जेल में जैसी वो गुफ्तगू कर रहा है, जिस तरीके से वो कन्फ्रंट कर रहा है, जिस तरह की उस बंदे की उम्मीद है, ये यानी इसके ऊपर अल्फाज खत्म हो जाते हैं, इसके ऊपर आपकी कमेंट्री खत्म हो जाए, इसके अंदर इसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस दुनिया भर में खत्म हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ जो अवाम की मोहब्बत है, ये भी खैर मामूली है। यानी पाकिस्तानी अवाम इतनी मार खाएगी, इतनी ताकत के साथ लड़ेगी और ये इतनी लंबी जंग लड़ेगी, ये सोचा नहीं गया था। चूंकि लोगों को इंटेंशनली गरीब, पसमानदा, तालीम इनसे छीनी गई है, रोजगार इनसे छीना गया है और इन्हें जो नालियों का कीड़े बनाकर रखा गया है, इन्हें बकायदा से इनके सरों के ऊपर तो खौफ, डर, डंडा, सोटा, केसेस, मुकदमा, जुडिशरी कंट्रोल, अदालतें। यानी अगर अदालतें ना भी कंट्रोल हो ना, और मेरा और आपका कोई जमीन का तनाजा ही हो, यानी छोटा मोटा ही मामला हो, यकीन माने नस्लें लग जाती है, नस्लें लग जाती है। हमें अगर कोई एक सरकारी तौर पर एक सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए हो कि मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, उसके लिए जनाब ये कुगी चाहिए, दस्तखत चाहिए, अब 3 महीने लग जाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर तो नफसियाती तौर पर इस मुआशरे को डैमेज किया गया था। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर इमरान खान ने कोई ऐसी बूटी इस अवाम को खिला दी है कि ये फिर नहीं कर रहे हैं, ये फिर मार खा रहे हैं, ये फिर सड़कों पर आ रहे हैं। यानी निजाम थक गया है, चूर हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, निजाम की पसलियां निकल गई हैं। लेकिन ये लोग ना तो मार खाने से थक रहे हैं, ना बाहर आने से थक रहे हैं। अब ये 36 घंटों से भी कम टाइम रह गया, मेरे ख्याल में 30 घंटों से भी कम है, 8 फरवरी। और 8 फरवरी वाले दिन जो मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में होंगी, ये आप सबको हिलाकर रख देगी। लेकिन उससे पहले मैं अभी देख रहा था, ये एक स्टेटमेंट है जनाब, ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये मोहतरमा ईमान मजारी साहब ने एक वीडियो शेयर किया 15 सेकंड की। ये कहीं मेरे ख्याल में गाड़ी में सफर कर रही हैं और ये कह रही है कि वहां पर साइड पर एक कैदियों की गाड़ी खड़ी है। अब कैदियों की गाड़ी, कैदी पाकिस्तान में खत्म हो गए, कैदी सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कैदी सिर्फ पाकिस्तान के आम लोग हैं, कैदी सिर्फ पाकिस्तान की पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है। तो ये जो ही गाड़ी गुजरती है कैदियों की, तो अंदाजा लगा लें वो बंद है। लेकिन उस गाड़ी के अंदर पिंडी के मेन यानी चौक में सेंटर से गुजरते हुए वो क्या कह रहे सुन लें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान को रिहा करो। ये कैदी हैं, ये कोई बेहतर बेड से उठकर या नहा धोकर बाहर नहीं आ रहे। ये ऐसे जगहों पर रहते हैं कि जहां पर खौफ आता है, जहां पर बाकायदा से बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हमारे खानों के अंदर कीड़े मौजूद होते हैं। तो एक बदतरीन तशद्दुद, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, जहां पर नींद पूरी नहीं हो रही, जहां पर खाने को नहीं मिल रहा, जहां पर फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, जहां पर छोटे बच्चे घरों में रुल रहे हैं, वो उस गाड़ी के अंदर, कैदियों की गाड़ियों के अंदर से होकर नारा लगा रहे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। यकीन माने कि अगर पाकिस्तानी निजाम ने इस मुल्क को बचाना है, इस स्टेट को बचाना है, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। उसके बाद जो इमरान खान की स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने खत के अंदर ये चीज दिखी कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। आर्मी चीफ साहब से दरखास्त की और कहा कि इब्राहिम मेहरबानी से बचाएं। दूसरी तरफ जो मौलवी फजल रहमान साहब हैं, उनकी ये स्टेटमेंट कि अगर आज खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान अलहदगी का ऐलान कर दे तो जनाब आप उसे नहीं रोक सकते और वो अलग हो जाएगा। यानी पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, उसके बारे में मौलवी फजल रहमान साहब
जो उसकी जड़ें जानते हैं, जो उसकी बुनियादें जानते हैं, वो कहने जनाब आज अगर वो ऐलान कर रहे तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। ज़ल्मे खलीलजाद की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान मेल्टडाउन हो गया है, पाकिस्तान कोलैप्स की तरफ जा रहा है, खौफनाक। अब ये मौलवी फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, ये जीरक तरीन पॉलिटिशियंस हैं। आप खान की 72 साल उम्र है, इसी तरह से मौलवी फजल रहमान का एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा कैरियर है। अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये सीरियसली चीजें कोलैप्स और डैमेज की तरफ जा रही हैं। चूंकि रियासत का और अवाम का जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट ब्रीच हो चुका है, वो ट्रस्ट एक यकीन खत्म हो गया है। रियासतें कायम होती हैं ट्रस्ट के ऊपर, यकीन के ऊपर। वो यकीन आज इस मुल्क के अंदर टूट चुका है, और वो यकीन सिर्फ एक जगह पर है, वो अडयाले जेल की वो बैरक है, वो काल कोठड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जहां पर ये सारा यकीन जाकर इकट्ठा होता है। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट मलकू की है। मलकू गुलकार है, सिंगर है, जनाब ये गाने गाता है, सीटियां मारता है, रोले डालता है। अब जो मलकू है उसने भी मियां नवाज शरीफ साहब को ठेंगा दिखा दिया है। मलकू ये कह रहा है कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर 3-4 गाने गाए, पूरा जोर लगाया, नकदा कोका कभी ऊपर गिराया तो कभी नीचे गिराया, पूरा जोर लगाने के बाद में मियां नवाज शरीफ साहब के गाने किसी ने सुना ही नहीं। उल्टा लोगों ने मुझे लानते डाली है, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई, लिहाजा मैंने गाने गाने ही छोड़ दिए। यानी मियां साहब का सौदा बेचने की कोशिश मलकू ने की तो वो भी सौदा नहीं बेच सका। मियां साहब का सौदा बेचने की कोशिश नून लीग ने की तो नून लीग भी उनका सौदा नहीं बेच पा रही। मियां साहब का सौदा पाकिस्तानी निजाम ने बेचने की कोशिश की, लेकिन वो भी मियां साहब का सौदा नहीं बेच सकी। तो मलकू आज चीख चीख कर कह रहा है कि मियां साहब का सौदा ही नहीं बिकता, यानी ये सौदा भासी हो चुका है और ये सौदा खराब हो चुका है, ये बिकता ही नहीं है। तो मलकू जैसा बंदा भी अगर ये कह रहा है कि मैं गाने गाकर सीटियां मारकर भी आपका सौदा नहीं बेच सकता, तो फिर आप समझ जाएंगे वो कैसी जर्ब लगा चुका है। इमरान खान के ऊपर गाने को तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ बाहर निकलकर मलकू ऐलान कर दे कि जनाब इमरान खान, तो उसके बाद मलकू को भी पता है कि उसकी व्यूअरशिप कहां पर पहुंचती है और उसकी पजेराई कहां तक पहुंचेगी। इमरान खान ने उनके ट्विटर अकाउंट से ये बाकायदा से ट्वीट आया है और अडयाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू की है वकला से और साफियों से। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है। इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मोहसिन नकवी के पास ऐसी कोई गिदड़ सिंगी नहीं है जो इस पर ओहदे की बारिश हो रही है। मोहसिन नकवी के पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला उमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए डाके और तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इख्तिदार दे दिया गया है। अर्दिली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। खान ने यह भी कहा कि जनाब जो 8 फरवरी का है ये रेफरेंडम है और ये अवाम और ज़ाहिर निज़ाम के बीच में रेफरेंडम है कि अवाम क्या फैसला करती है। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाके गए मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और वकला की कॉल की हिमायत करता हूं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं आ सकता। जो हालात हैं इससे यह तासुर मिलता है कि मौजूदा निजाम जमहूरियत के खिलाफ बाकायदा बरसर पेकार है और रोज एक ऐसा नया इकदाम उठाता है जो जमहूरियत की रूह के अहम मुनाफी है। रवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे है। अब पीका का काला कानून मंजूर करके अवाम की हक राही दही का वाहिद जरिया यानी सोशल मीडिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यह जुबानबंदी की कभी तरीन कोशिश है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी पाबंदियों से करीब तर करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पीका का कानून अगर लागू करना ही है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया जाए, जिन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे बड़ी धांधली ज्यादा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करार दिया है। उन्होंने 26 नवंबर के कत्लेआम को भी जुटलाया और यह कहा कि कोई गोली नहीं चली, कोई शहादत नहीं हुई, लिहाजा पीका कानून के तहत सबसे पहली सजा शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर नहीं होते। रिजीम चेंज खुद 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात में मुलविस है। रिजीम चेंज नहीं बल्कि रिजीम खुद इन वाकयात में मुलविस है। फिर इमरान खान ने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद है। एक मरतबा फिर आइन की धज्जियां बिखरते हुए सूबाई हुकूमत को दिए गए 3 नामों को अपनी पॉकेट लॉज के जरिए यानी अपनी मर्जी से केपीके का जनाब आईजी लगा दिया गया है, बल्कि इंस्टॉल किया गया है। मैं अली अहमद गड्डापुर को खुसूसी हिदायत करता हूं कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनों के खिलाफ जुल्म और सितम हो रहा है। अगर खबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनों पर यह सब कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गंडापुर है और इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। यानी खान ने अपने वज़ीर आला को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया कि भाई तुम जिम्मेदार। अगर केपीके के अंदर इस आईजी ने पुलिस के जरिए या इदारों के जरिए किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो जिम्मेदार गंडापुर है। गंडापुर साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि खबर पख्तूनख्वा में ना किसी को जुर्रत है और ना हिम्मत है कि वो किसी के साथ ज्यादती, सियासी इंतकाम या सियासी जबर करे।
इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब, आप जल्द रिहा होंगे इंशाअल्लाह, और जब तक आप रिहा नहीं होते, जो जिम्मेदारी आपने बाहैसियत वर्कर हम सबको दी है, पूरी तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक निभाएगी। इसका सबूत हम सब कारकुनों ने पहले भी दिया है और आइंदा भी आपके अहकामात के मुताबिक किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 8 फरवरी, अभी से चंद घंटों बाद ये शुरू हो जाएगा। कल रात से माहौल तो खैर बनना शुरू हो गया है कल रात से, लेकिन बिल्कुल एक सेट हो जाएगा, यानी 1-1.5 दिन बाद 8 फरवरी फैसला करेगा अवाम कितनी तादाद में निकलती है और अवाम का मूड क्या है। ये 26 नवंबर के डीचो के कत्लेआम के बाद यह गोली क्यों चलाई है, जब से वो लोगों के सीने और छातियां छलनी की गई हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ा एक गैर मामूली तौर पर भी कह सकते हैं सबसे बड़ा अवामी डेमोन्स्ट्रेशन और रिएक्शन होगी। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन 8 फरवरी बहुत सारी चीजों को एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर तय कर लेगी। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।